हाय एवरीवन, दिस इज युक्ति बिलवाल। नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको ज़रूरी होता है नीट का स्कोर। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन है अभी, क्योंकि जिस तरह के क्वेरीज और क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं उससे पता चलता है कि बच्चे अभी कन्फ्यूज है कि कौन सा नीट स्कोर, कितना नीट स्कोर चाहिए नेपाल के लिए। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि नेपाल के लिए कितना नीट स्कोर रिक्वायर्ड है और नीट स्कोर के हिसाब से कैसे डिफाइन होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको चाहिए नीट क्वालिफाइंग मार्क्स, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। तो यानी कि इस साल की जो नीट की कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी दैट इज 164। आपका अगर 164 नीट स्कोर है या उससे ज़्यादा है तो आप नेपाल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल में एडमिशन लेने के लिए दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका नीट में 200 मार्क्स के ऊपर है तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो सकता है। लेकिन अगर आपका 200 से कम नीट स्कोर है तो ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो आपका एडमिशन शायद ना ले। बहुत सी यूनिवर्सिटी ने अपना एक बेंचमार्क बना दिया फॉर नीट स्कोर, ताकि वो उनके पास कम से कम मिनिमम 200 स्कोर के स्टूडेंट्स हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, काठमांडू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा चितवन मेडिकल कॉलेज और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और भी ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो मिनिमम 200 नीट स्कोर की डिमांड करते हैं। अगर आपका 200 से कम नीट स्कोर है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपके स्कोर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको 100% एक्सेप्ट कर रही है और कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपका चांसेस कम है, ताकि आप सही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका नीट में जनरल कैटेगरी कट ऑफ से कम मार्क्स हैं तो भी आप नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया के रूल के हिसाब से क्वालिफाइड हैं लेकिन नेपाल के हिसाब से नहीं है। तो आपको एमईसी का ना सिर्फ फॉर्म भरना होगा बल्कि एमईसी का एग्ज़ाम भी देना होगा और उसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, ताकि आप नेपाल के किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको मैं और तरीके से भी समझा सकती हूँ। आपको यहाँ पे फुलफिल करने दो क्राइटेरिया, एक इंडिया की एलिजिबिलिटी और एक नेपाल की एलिजिबिलिटी। इंडिया की एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हैं बाय सिक्योरिंग एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स ऑफ SC/ST OBC, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी नेपाल के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेपाल का जो एमईसी एग्जाम होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 50 परसेंटाइल लाना होता है टू सिक्योर अ सीट इन नेपाल मेडिकल कॉलेज। यानी कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 200 टू सिक्योर अ सीट इन नेपाल मेडिकल कॉलेज। नाउ द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नेपाल का एमईसी एग्जाम तब भी देना पड़ सकता है अगर आपने इस साल नीट ना दिया हो लेकिन आपने पिछले साल नीट दिया हो और आप उसमें क्वालिफाइड हो। क्योंकि आपने पिछले साल नीट दिया है और इंडिया के हिसाब से 3 साल तक वैलिड है नीट स्कोर, तो आप इंडिया का अगेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं पर नेपाल का नहीं कर रहे हैं, बिकॉज नेपाल चाहता है कि आप सेम यानी करंट ईयर के नीट क्वालिफाइड हो। सो उसके लिए अगेन आपको एमईसी का फॉर्म भरना होगा, प्लस आपको एमईसी का एग्जाम देना होगा और उसमें 200 में से 70 मार्क्स मिनिमम लेके आने होंगे टू गेट एडमिशन। अब बात करते हैं अगर आपका नीट स्कोर है और वो बहुत अच्छा नीट स्कोर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 300 से ऊपर मार्क्स है नीट में तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं नेपाल में एडमिशन लेने के लिए। द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट यू कैन गेट अ डिस्काउंट इन द टोटल पैकेज। आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है इन द ट्यूशन फी पैकेज डिपेंडिंग ऑन योर नीट स्कोर। अगर आपका 300 से ऊपर मार्क्स है तो आप बुक माई शो कॉल कर सकते हो, जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज में आपको ये बेनिफिट मिल पा रहा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका 300 से प्लस मार्क्स है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हो सकता है एडमिशन। अगर आपका 400 प्लस मार्क्स है तो हम आपको इंश्योर कर सकते हैं कि आपका एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो जाए। देन अगेन यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस, गिव अस योर नीड्स फॉर एंड वी विल काउंसिल यू अकॉर्डिंगली। बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये वेट कर रहे हैं कि वो इंडिया की काउंसलिंग करवाएं और फिर नेपाल के बारे में सोचें। मैं आपको बता दूं कि नेपाल की जो सीट्स होती हैं वो फर्स्ट 10 सीट सबसे लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर में दी जाती है,
फिर सेकंड +20 सीट्स जो हैं वो थोड़े बड़े हुए फीस स्ट्रक्चर के साथ मिलती हैं, और लास्ट की सीट्स आपको ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर में मिलेंगी। तो जितनी जल्दी आप अपनी सीट बुकिंग करेंगे, आपके चांसेस है कि आपको लो फी पैकेज मिले। चाहे आपका नीट स्कोर उतना हो ना हो, लेकिन फिर भी आपको लो फीस स्ट्रक्चर मिलता है अगर आप पहली 10 सीट्स या पहली 20 सीट्स अपनी जो है रिजर्व करवाते हैं। अगर आपने नेपाल में एडमिशन लेना है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करना है बीएमयू के साथ, प्लस आपको जो है जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड है उसमें आपको एक अमाउंट सबमिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है टू रिजर्व योर सीट इन दैट कॉलेज। अगर इनकेस आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, चेंज करते, तो आपको वो अमाउंट रिफंड हो जाता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है तो अनदर यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने पैसे डिपॉजिट नहीं करे और आपने स्ट्रेट एमएससी काउंसलिंग गए, तो आपको सीट मिलना केवल और केवल आपके नीट स्कोर पे डिपेंड करेगा, प्लस अदर स्टूडेंट्स के नीट स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा है या कम है। अगर आपका ऐसा नीट स्कोर रहा जो कि उससे ज़्यादा के नीट स्कोर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं टू गेट अ सीट थ्रू एमएससी काउंसलिंग। इसलिए सीट बुकिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ रिकमेंडेड। अगर आप डिपेंड होना चाहते हैं एमएससी काउंसलिंग में कि आपके नीट स्कोर के हिसाब से आपको अलॉटमेंट हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस केस में श्योर नहीं होता अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में सीट आपको मिल पाए, ऐसा पॉसिबल होना चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए प्री बुकिंग करना और एमएससी फॉर्म भरना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्री बुकिंग करने से आपको वही कॉलेज अलॉट हो पाएगा जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड होंगे। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई हो। बुक माई यूनिवर्सिटी हेल्प करता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की टू फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी इन नेपाल, एंड एडमिशन प्रोसेस में भी एंड काउंसलिंग प्रोसेस में भी। अगर आप ये सर्विसेज चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पे, हमारे वेरियस ब्रांचेस में जहाँ पे आप विजिट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। ये है उन ब्रांचेस की डिटेल। साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप, जिसके थ्रू भी आपको एक काउंसलर असाइन हो जाएगा और वो ही आपकी हेल्प करेगा टू गेट एडमिशन इन नेपाल। मैं आपको बता दूं, द लास्ट डेट टू फिल द एमएससी फॉर्म इज 1 जुलाई। 1 जुलाई को लास्ट डेट है। प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू गेट एमएससी रजिस्ट्रेशन, डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. Please make sure that you're finding the best college possible in Nepal in your budget and according to your needs score. Thank you so much. Don't forget to subscribe and like this video.